25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने के साथ ही आप लोग नए साल की तैयारियों में लग गए होंगे। कहाँ घूमना है, कहाँ पिकनिक मनाना है, क्या खाना है, इन सब की प्लानिंग आपने शुरू कर दी होगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों 1 जनवरी को ही नया साल मनाया जाता है? अगर आप इसके पीछे की कहानी जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो घबराने की कोई बात नहीं। आज आपको नए साल से जुड़ी तमाम जानकारियाँ इस वीडियो में मिल जाएंगी। नए साल की शुरुआत सबसे पहले 45 BC में हुई थी। इससे पहले नया साल मार्च के महीने को ही माना जाता था और पूरे साल में 355 दिन होते थे। इस कैलेंडर में बदलाव करने का श्रेय रोमन डिक्टेटर जूलियस सीजर को दिया जाता है। जूलियस सीजर ही वो इंसान थे जिन्होंने 1 जनवरी को साल का पहला दिन बताया। लेकिन यूरोप के कई राज्यों ने 16 शताब्दी के मध्य तक इसे अपनाने से इनकार कर दिया था। लेकिन जब दुनिया में ईसाई धर्म की शुरुआत हुई तो लोगों ने अपने इरादे बदल दिए और जनवरी को ही साल का पहला महीना मानना शुरू कर दिया। इसके बाद 25 दिसंबर को ईसा मसीह की पैदाइश के बाद लोगों ने 1 जनवरी को नए साल के तौर पर मनाना शुरू कर दिया। ऐसा माना जाता है कि बेबीलोनियन सभ्यता के दौरान लोग 11 दिनों तक नए साल का जश्न मनाते थे। इस सेलिब्रेशन को लोगों ने इकुटू का नाम दिया था, जिसमें हर दिन एक नया रस्म मनाया जाता था। यहाँ आपको एक जानकारी दे दें कि कोई भी कैलेंडर सूर्य चक्र या चंद्र चक्र की गणना पर आधारित होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर सूर्य चक्र पर आधारित है और इसी कैलेंडर को ज़्यादातर देशों में इस्तेमाल किया जाता है।